महाविद्यालय मावली में नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग द्वितीय प्रश्न पत्र द्वितीय भारतीय राज्य व्यवस्था। पाठ्यक्रम पर पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं और आज हमारी चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। 16वीं सदी में भारत अपनी समृद्धि और गौरव के चरमोत्कर्ष पर था। यही कारण था कि यूरोप के कुछ व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने की सोची। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए और फिर बाद में स्वीडिश, अंग्रेज, डच, डेनिश और फ्रांसीसी आए। सामान्यतः कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले व्यापार करने कौन आया और सबसे बाद में कौन गया। तो आप इस बात को सदैव स्मरण रखेंगे कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए व्यापार करने के लिए और पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए थे। ये जो पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्वीडिश, हॉलैंड के जो व्यापारी जो भारत में व्यापार करने के लिए आए, इनमें केवल अंग्रेजों ने ही भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और इस कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 1600 ईस्वी में ये अनुमति प्राप्त की। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लंदन स्थित ऑफिस है और नीचे ये इनका लोगो है। 1608 में कंपनी को मुगल बादशाह जहांगीर ने कुछ व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार की अनुमति प्रदान की। ये बात स्मरण रखने योग्य है कि केवल कुछ वस्तुओं की, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने मुगलों से और अधिक वस्तुओं के व्यापार करने की छूट प्राप्त की और धीरे धीरे कंपनी भारत में सुदृढ़ होती गई और फिर एक समय में उसने भारत के संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। जब कंपनी का भारत पर व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित हो गया तो कंपनी भारत में राजनीतिक प्रभुत्व की ओर अग्रसर हुई। आप सभी जानते हैं 1757 में प्लासी के युद्ध और फिर 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी का भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया और इन दोनों युद्धों में या कंपनी का भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में जिस व्यक्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थे लॉर्ड क्लाइव। 1850 तक आते आते कंपनी ने भारत के बहुत बड़े भाग पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया और फिर जब भारत पर कंपनी का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हुआ, कंपनी ने भारत का शोषण करना शुरू किया तो भारतीयों ने भी इसका विरोध किया और वो विरोध आप सभी जानते हैं 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा गया है, उसमें सबसे पहले
ये भावना भारतीयों में आई कि अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं या एक कंपनी भारत में शासन कर रही है, इस कंपनी से या इस कंपनी के व्यापारियों से या इन अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकाला जाए। तो जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसको अनुप्राणित करने में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रानी लक्ष्मीबाई, त्याता टोपे, मंगल सिंह, बहादुर शाह जफर, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नायक हैं। इसी प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद आदि भारतीयों ने भारत की महानता को दुनिया के सामने रखा और भारतीयों को उसे प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है। इन सभी महान विभूतियों ने भारत में धर्म और समाज सुधार का कार्य किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसने सती प्रथा का अंत कर स्त्रियों का उद्धार किया और अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार आदि सामाजिक सांस्कृतिक कार्य किए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और सन 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज एक धार्मिक आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन भी था। इसने भारत और हिंदू जाति को नवजीवन प्रदान किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में भारतीय संस्कृति और वेदों की महिमा को प्रचारित किया। स्वामी जी ने कहा कि विदेशी राज्य चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज्य चाहे उसमें कितनी भी त्रुटियां क्यों ना हो, अच्छा है। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। इसी क्रम में जो तीसरा कारण या जो तत्व जिसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में भूमिका निभाई वो है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक शोधों ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान की। साहित्य, धर्म और संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जकोबी, कोलब्रुक, डॉक्टर भंडारकर और हरिप्रसाद शास्त्री आदि ने भारतीयों के सम्मुख भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जो किसी भी रूप में समकालीन यूरोपियन सभ्यताओं से हीन नहीं था। मध्य एशिया के संबंध में कार्य कर रहे यूरोपियन विद्वानों ने भी इस तथ्य को उजागर किया कि प्राचीन काल में भारत का सांस्कृतिक साम्राज्य पामीर, मलाया, इंडोनेशिया और मेकांग की उपजाऊ घाटी तक विस्तृत रहा है। इस प्रकार के ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भारतीयों के मन में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस चर्चा से जुड़े हुए अन्य पहलुओं पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।